हाय गाइस, जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन का सेकंड पार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। जब कभी आपका फंक्शन कांस्टेंट हो तो डिफ्रेंशिएशन क्या कैसे करते हैं उसको आज हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। सपोज करिए पहले हम लोग फार्मूले को जनरेट करेंगे, उसके बाद उसको एग्जाम्पल के थ्रू उस पर अप्लाई करेंगे, जैसा हम लोगों ने कल किया था। देखते हैं यहाँ पर सपोज करिए अगर y इक्वल टू द c है, वेयर c इज द कांस्टेंट, यहाँ लिखा दीजिए ब्रैकेट में वेयर c इज द कांस्टेंट, वेयर c इज द कांस्टेंट। हमको c का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। फिर वही यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे d बाई डी एक्स, यानी कि दोनों साइड क्या करेंगे d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो गया। और मैंने आपसे कहा था अगर a x है तो इधर वाला भी x ही होना चाहिए, अगर यहाँ x है इधर वाला भी x होना चाहिए, यानी कि दोनों जो है वो सेम बिरादरी के होने चाहिए। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, अगर x नहीं है तो कांस्टेंट टर्म माना जाएगा। हालांकि ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, लेकिन मान लीजिए कभी आपको कंफ्यूज कर दे तो कैसे आप पहचानेंगे कौन सा फंक्शन कांस्टेंट है। तो यहाँ dx है तो यहाँ पे x वाला टर्म ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x वाला टर्म आपका नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। और एक बात अच्छे से नोट कर लीजिए, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। आपका जो है कांस्टेंट फंक्शन का जो है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। कहीं भी कांस्टेंट रहेगा आपको दे देगा और उसका डिफरेंशिएशन पूछेगा तो उसका आंसर आपको क्या लिख करके आना है, जीरो ही लिख कर आना है। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू जो है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए क्या है। अगर कोई आपसे कह दे भैया y इक्वल टू द 7, आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, 7 का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब दिमाग में आके बैठ जाना चाहिए कि 7 क्या है आपका सेवन क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। फिर और आपके दिमाग में आ गया है कि कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बट आपका इनिशियल स्टेट है तो आप ऐसे ही इसको लेकर के आप आगे चलेंगे। तो d बाई डी एक्स से क्या करा देंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे। और देखिए x का टर्म नहीं है, यानी कि दोनों सेम बिरादरी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, जैसे आपसे कोई कह दे y इक्वल टू द 7x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आ गया, y इक्वल टू द 7x स्क्वायर। आपको याद होगा x टू पावर n वाला फार्मूला, पावर आगे आ जाता है और पावर में से क्या होता है, ये कम हो जाता है। लेकिन खास बात क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ ये आपका फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन है, इसके साथ 7 कांस्टेंट टर्म आ गया। इसके साथ क्या आ गया, 7 कांस्टेंट टर्म आ गया, आपका कांस्टेंट टर्म आ गया आपका। अब कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट इस वेरिएबल के साथ आ गया तो वेरिएबल कहेगा भैया चलो साथ में डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट कहेगा नहीं भैया हम अकेले आए थे, हमको डिफरेंशिएशन ने क्या बना दिया, जीरो बना दिया। फिर हम आपके साथ जीरो बनने नहीं जाएंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि चलिए साथ साथ डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट किया जाए, यस पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जब आप
आपका डिफ्रेंसिएशन होने लगेगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे। मतलब कि हम जैसे मान लीजिए कोई इनविटेशन, किसी एक फ्रेंड को इनविटेशन मिला है, दूसरे को नहीं मिला है। पहला फ्रेंड कहता है भैया चलो हमारे साथ इनविटेशन में, कहेगा भैया देखो हमको शादी का कार्ड नहीं मिला है। हाँ, आप हमारे फ्रेंड हैं, हम आपके साथ जहाँ इनविटेशन आपको मिला है वहाँ बाहर तक जा सकते हैं, आपका बाहर तक साथ दे देंगे, लेकिन मैं उस मैरिज में उस इनविटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा क्योंकि हमें जो है इनविटेशन कार्ड नहीं मिला हुआ है। ठीक उसी प्रकार से कंडीशन रखता है कौन, कांस्टेंट टर्म में कंडीशन रखता है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब डिफ्रेंसिएशन होने लगेगा तो हम बाहर ही खड़े रहेंगे भैया, क्योंकि जब मैं अकेले गया था तो डिफ्रेंसिएशन ने हमको 0 बना दिया था। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए कैसे होगा। फिर y इक्वल टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। फिर दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हम लोग देखो x x सेम बिरादरी के मिल गए, यस, लेकिन 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसने वादा किया था जब आपका डिफरेंशिएशन होगा तो हमको आप बाहर कर दीजिएगा, हम बाहर चले जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। 7 कहाँ बाहर चला आया, क्या बचा अंदर, अंदर बचा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करिए, अब 7 बाहर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। क्या होता है, पावर आगे पावर में से एक कम। क्या होता है, पावर आगे पावर में से एक कम होता है। 7 आगे चला आया, सॉरी 7 यहाँ पे है, 2 आगे चला आया जो कि मल्टीप्लाई में होगा, और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 7 2 जा 14x। यानी कि आपको कोई 7x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए कहेगा, उसका आंसर क्या आएगा, 14x आएगा। जब फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर कोई आपसे कह दे भैया y इक्वल टू 16x टू पावर √36 का क्या करिए, डिफरेंशिएशन करिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई आपसे कह दे y इक्वल टू 16 इंटू एक्स टू पावर √36 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, पहली बात तो क्या रूट आया है, दिमाग लगाइए, क्या ये सॉल्व हो सकता है, यस। √36 किसका होता है, अंडर √36 6 का होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आगे, पहली बात तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे एक एक स्टेप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 टू पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, x टू पावर 6 हो जाएगा। आगे ध्यान दिया जाए, यहाँ होगा फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्या करना हम लोग को, डिफरेंशिएशन करना है। तो दोनों साइड में d बाई एक्स से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। दोनों साइड d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है, 16, वो कहाँ आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के आउटसाइड आ जाएगा। तो 16 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका x टू पावर 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 16 पावर आगे पावर में से एक कम, तो यहाँ पे इंटू 6 x टू पावर कितना बचेगा, 5 बचेगा। और आपको पता है 16 6 जा क्या होता है, 96। तो यहाँ हो जाएगा x टू पावर 5, ये आपका आ गया आंसर। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन अकेला आएगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ आएगा तो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाएगा, और वेरिएबल टर्म का क्या होगा, आपका डिफरेंशिएशन होगा, जैसा हम लोग जो है पढ़े थे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, हो गया, यस। तो टॉपिक आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की बारी है
डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि जब आपका फंक्शन एडिशन के फॉर्म में आ जाए, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे अब सीखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फार्मूले पे कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भैया। फार्मूला सपोज कर लीजिए y इक्वल टू u प्लस v। u और v दोनों क्या है? दोनों वेरिएबल है, आपके फंक्शन हैं। इन दोनों का आपको क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन करना है। प्लस के साथ साथ आप माइनस भी ले लीजिए, बाकी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए। फिर आप क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। फिर वही नेक्स्ट जो हम लोग हर बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, डी बाई डी एक्स से दोनों साइड क्या करा देंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? u प्लस माइनस वी। जो केस प्लस में होता है वही केस माइनस में होता है, इसे हम लोग फार्मूले को साथ में लेकर के चल रहे हैं। आगे यहाँ पे ध्यान दिया जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू द, अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, d बाई डी एक्स यू, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस माइनस क्या हो गया? इसका मल्टीप्लाई इससे कराइए तो डी वी बाई डी एक्स हो गया, डी वी बाई डी एक्स हो गया। तो आपका जो है वो फार्मूला जनरेट हो गया किसका? डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फंक्शन का। फिर से एक बार ध्यान दिया जाए, ये सिर्फ क्या है? आपका फार्मूला है। अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है। अगर y इक्वल टू यू प्लस माइनस वी है, इसका हम लोग का एडिशन के फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, टू फंक्शन, टू और मोर देन टू फंक्शन का आपको क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन करना है। तो क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, d बाई डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर आप जानते हैं इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस माइनस सिंबल, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और तो बन जाएगा। तो फिर क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू द, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, du बाई डी एक्स हो गया, प्लस माइनस सिंबल यहाँ पे कॉपी कर लेंगे वैसे ही, और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो dv बाई डी एक्स हो गया। ये आपका क्या है? फार्मूला। ये आपका क्या है? फार्मूला है किसका? डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फंक्शन का। अब जो है इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे भैया? एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या ये होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडिशन वाला लेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन वाला हम आपको समझाएंगे अलग अलग सेपरेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इक्वल टू द एक्स टू पावर 9 प्लस एक्स टू पावर 16। इजी एग्जाम्पल लेते हैं। बाकी जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे एग्जाम्पल दूंगा और आपको स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। ध्यान दीजिए, कोई आपसे कह दे कि y इक्वल टू द एक्स टू पावर 9 प्लस एक्स टू पावर 16 का क्या करिए आप? डिफ्रेंसिएशन करिए। तो क्या हो जाएगा? फिर वही डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे? d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x टू पावर 9 प्लस एक्स टू पावर 16। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेप कहता है कि dy बाई डी एक्स इस साइड बन गया और इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे। तो करा देते हैं, क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स एक्स टू पावर 9 प्लस d बाई डी एक्स एक्स टू पावर 16 यहाँ पर हो गया आपका। फिर क्या होगा? d बाई डी एक्स इक्वल टू द, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। क्या हो जाएगा? पावर आगे, पावर में से एक कम, तो 9 आगे आ गया, 9 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा? 8 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो गया? पावर आगे, पावर में से एक कम। फिर तो कर दीजिए 16 एक्स टू पावर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
और आपका ए कंप्लीटली क्या हो गया, जो है डिफ्रेंसिएशन हो गया किसका, y इक्वल टू द x टू पावर 9 प्लस x टू पावर 16 का। कैसे किए, बहुत ही ईजी वे है। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x लिखे आप लोग, डी बाई डी एक्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिए, इधर वाला जो है जो LHS है आपका वो डी वाई बाई डी एक्स बन गया, और RHS में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे कराए। अब डिफ्रेंसिएशन कर दिए, पावर आगे पावर में से कम प्लस पावर आगे पावर में से एक कम। अब हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सब्ट्रैक्शन वाला, y इक्वल टू द 6 इंटू एक्स टू पावर 7 माइनस 7 इंटू एक्स टू पावर 9। इसमें भाई साहब कांस्टेंट वेरिएबल दोनों साथ आए हैं और यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्शन भी लगा हुआ है। तो एक अच्छा ऐसा एग्जाम्पल लिया गया कि जितना हम लोग अभी तक पढ़े हैं वो सारा इसमें इंक्लूड हो। आइए देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है डी बाई डी एक्स से दोनों साइड क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स टू पावर 7 और 7 इंटू एक्स टू पावर 9। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू द डी बाई डी एक्स से दोनों मतलब इसमें भी और इस वाले फंक्शन में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस फिर डी बाई डी एक्स 7 इंटू एक्स टू पावर 9। यहाँ तक आपका हो गया। फिर आगे ध्यान दिया जाए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू द कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 6, क्या हो गया डिफ्रेंसिएशन से आउटसाइड हो गया, 6 क्या हो गया बाहर हो गया, अंदर क्या बचा डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर 7। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 7, डिफ्रेंसिएशन से क्या हो गया बाहर हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स टू पावर 9। हम लोग अब क्या करेंगे, एक्स टू पावर 7 का और एक्स टू पावर 9 का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू द 6 आगे आ गया 7, पावर आगे पावर में से एक कम, 7 आगे आ गया और 7 में से एक कम करेंगे, यहाँ 6 बचेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई में ही रहेगा, माइनस यहाँ 7 9 आगे क्योंकि पावर आगे आता है और पावर में से एक क्या हो जाता है कम हो जाता है। आगे ध्यान दिया जाए यहाँ पर क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स 6 7 जा 42 एक्स टू पावर 6 माइनस 7 9 जा 63 एक्स टू पावर 8। हमारा ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए हम लोगों ने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें जो है सब्ट्रैक्शन वाला भी आ गया और कांस्टेंट और वेरिएबल फंक्शंस साथ में आ गए, तो हम लोग का प्रैक्टिस हो गया। आइए एक बार हम आपको और बता दें कैसे हम लोगों ने इसको किया। y इक्वल टू द 6 इंटू एक्स टू पावर 7 माइनस 7 इंटू एक्स टू पावर 9 क्वेश्चन मिला हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। फिर क्या किए, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं हर बार, अब की बार भी लिख रहे हैं, कोई खास बात तो है नहीं इसमें। फिर क्या करते हैं, दोनों मतलब दोनों साइड जो है डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू द इसका मल्टीप्लाई इससे कराए माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कराए। फिर देखिए कांस्टेंट टर्म भैया डिफ्रेंसिएशन में जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए क्या हुआ वो डिफ्रेंसिएशन से आउटसाइड हो गया, बाहर हो गया। अब अंदर क्या बचा, एक्स टू पावर 7 और एक्स टू पावर 9 जिसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। फिर क्या करते हैं, फिर करिए, सिंपल है, पावर आगे चला आएगा, पावर में से एक कम होगा, माइनस यहाँ पे पावर आगे चला आएगा, पावर में से एक कम होगा, और फिर मल्टीप्लाई में है 6 7 जा 42 एक्स टू पावर 6 माइनस 7 9 जा 63, यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू पावर 8। तो ये आपका क्या हुआ, डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। देखिए भैया एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू द एक्स टू पावर √2 माइनस एक्स टू पावर √3। यहाँ पे रूट आया है
और हम आपसे बार बार कहते हैं कि जब रूट पावर में आए तो देखिए कहीं सॉल्व तो नहीं हो जाएगा, इजी वे में सॉल्व हो जाए तो हम लोग इजी वे में डिफरेंशिएशन कर ले। बट अब की बार देखिए √2 √√3 आपस में रखिए, ये इजी वे में सॉल्व तो नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 थिंग, पहली बात आपको √2 और √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। बाई चांस मान लीजिए आपको न पता होगा, लाइक बहुत इजी है, ऐसा नहीं आपको नहीं पता होगा, आप सभी को पता होगा, मैं इस बात को जानता हूँ। फिर भी मान लीजिए अगर आपको नहीं पता तो कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, पावर आगे पावर में से एक कम वाला फंडा लगा दीजिए, आप आंसर ले लीजिए, कोई एग्जामिनर उसको कट नहीं करेगा। लेकिन रूल है आपको वो तो आना ही चाहिए, ठीक। लेकिन हम मान रहे हैं कि हम लोग इस √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा बाय द वे तो आप √2 वाला पावर आगे पावर में से कम करके आप इजी वे में इसको आप लगा देंगे। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, √2 की वैल्यू मान के रखेंगे। तो √2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1.414 होता है। √3 की भी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1.732 होता है। डन। अब क्या करेंगे, √2 की वैल्यू जो होता है 1.414 इसके प्लेस पे रख देंगे और √3 का वैल्यू इसके प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आगे देखा जाए, पहले पुट कर दिया जाए, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, x टू पावर 1.414 माइनस x टू पावर यहाँ पे 1.732 हो गया। यहाँ पे आगे क्या होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपका इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, d/dx इंटू y, और फिर यहाँ क्या होगा, d/dx x टू पावर 1.414 माइनस x टू पावर 1.3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे अंदर भी आप कराएंगे तो x टू पावर 1.732 यहाँ पे होगा। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, यहाँ पे क्या बचेगा, d/dx इक्वल टू द, फिर क्या होता है भैया, पावर आगे पावर में से एक कम, तो 1.414 इंटू एक्स टू पावर 1.414 माइनस 1। अभी करिए, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग सॉल्व करेंगे। माइनस यहाँ कितना बचेगा, पावर आगे पावर में से एक कम, तो पावर आगे 1.732, एक्स टू पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.732 माइनस 1 हो जाएगा, 1.732 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब जो है आपका लगभग काम क्या हुआ है, खत्म हो चुका है। यहाँ कितना बचेगा 1.414, और आप जानते हैं 1.414 में से 1 जाएगा तो 0. यानी कि 0.414 बचेगा, 0.414 बचेगा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 1.732, एक्स टू पावर क्या बचेगा यहाँ पे 0.732 बचेगा यहाँ पे। ये आपका क्या हुआ, आंसर फाइनली आ गया, आपका एक फाइनली आंसर आ गया। फिर से देखिए एक बार, क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू द एक्स टू पावर √2 माइनस एक्स टू पावर √3। √2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.414 होता है, √3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.732 होता है। उठा के √2 √3 के प्लेस में हम लोग रख दिए। यहाँ रखने के बाद जो है फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, d/dx से मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद से फिर जो यहाँ dy/dx बन गया। अब यहाँ पे d/dx इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, dy/dx से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे पावर में से एक कम, यानी 1.414 आगे चला आया, 1.414 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए हम लोग, माइनस का सिंबल लगाए, फिर पावर आगे पावर में से एक कम कर दिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखे, इसको ऐसे कॉपी कर दिए और 1.414 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.414 बचता है, और 1.732 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.732 बचता है। देखिए हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, ये सिर्फ अलजेब्रिक का ही किए हैं। अभी हम लोग को आगे जो है क्या कहते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन एवं डिवीजन का पढ़ना है, डिफरेंशिएशन हम लोग को सीखना है।
उसके बाद से हम लोग टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना सभी पढ़ लेंगे तो हम लोग के पास काफ़ी एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। और सारी चीज़ों को जब पढ़ लेंगे तो हम आपको जो है कम से कम एट लीस्ट 8 से 10 एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे, जिससे आपका पूरा डिफरेंशिएशन का जो फंडामेंटल टर्म होता है जो कि हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारे को हम लोग जो है एक जगह कलेक्ट करके पढ़ लेंगे, जिससे आपको फिजिक्स पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी 11 से लेके 12 तक और 12 से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लोग को उत्साहित करिए, जिससे हम और हमारी पूरी टीम आपको जो है आपके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर रहे। हैव बिग थैंक्स फॉर यू।